हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मेड सिंपल। आज हम सीखने वाले हैं वेजिटेबल मार्केट मैथ्स। ओके, जब भी आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं तो क्या मैथ्स वहाँ पे इन्वॉल्व हो रही होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है दैट कि जो आपके टोमेटो है, ठीक है, जो आपके टमाटर हैं वो 40 रुपये किलो हैं। ओके, तो यानी कि 40 रुपीज़ में जो है आपको 1 किलो, 1 किलो में आपको पता है 1000 ग्राम होते हैं। तो आपके जो टमाटर हैं वो 40 रुपये के 1000 ग्राम आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 केस आते हैं। ओके, पहला केस बहुत ही सिंपल है और जनरली हम सभी जो है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो पहला केस होता है कि मतलब हम 100 ग्राम की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट केस जो नॉर्मली रहता है, तो 100 ग्राम की वैल्यू कैसे निकलेगी। अगर हम देखो दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दें। ओके, अगर मैं दोनों तरफ क्या करूँ, यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दूँ, 10 से भाग कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपली आपके पास आ जाएगा इधर कि आपके जो 100 ग्राम टमाटर हैं वो 4 रुपये के आ रहे हैं। ओके, अब इसके बाद आप 300 ग्राम, 400 ग्राम, 700 ग्राम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज कि आपने 700 ग्राम टमाटर लिए हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो जब आप दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब आपने 28 रुपये के टमाटर खरीदे हैं। ओके, तो ये हुआ आपका फर्स्ट केस। ओके, अब हम देखते हैं अपना दूसरा केस। नाउ अब दूसरे केस में हम क्या करेंगे, इन द सेकेंड केस हम जो है 10 ग्राम की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो अब आप सोचिए कि 1000 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मेरे पास 10 ग्राम आ जाए। ठीक है, तो जब आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको 100 से डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो वही 100 से मैं इस तरफ भी डिवाइड कर देता हूँ। ओके, तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये 0 के साथ 0 और ये 0। ओके, और यहाँ पे ये, और अब देखो यहाँ पे आपके पास आ गया 4/10। ठीक है, 4/10 आ गया है। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप, तो बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कि देखो 0 के साथ आप 4 को मैच करेंगे और 1 के प्लेस पे आ जाएगा आपके पास पॉइंट। ठीक है, तो यानी कि 0.4 रुपीज़। ओके, आपके 10 ग्राम टमाटर जो हैं 0.4 रुपीज़ के मिल रहे हैं, यानी कि 40 पैसे के मिल रहे हैं। 0.4 रुपीज़ का मतलब है 10 ग्राम। ठीक है, अब मान लो आप जो है 370 ग्राम टमाटर ले रहे हैं। ठीक है, अब आप कितना ले रहे हैं, 370 ग्राम। ठीक है, तो क्या करेंगे आप दोनों तरफ आपको 10 का 370 कैसे बनेगा, 10 का 370 बनाने के लिए आपको यहाँ पे 37 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, और वही 37 जो है आपको इस जितने आपके 10 रुपये के टमाटर 10 ग्राम के टमाटर जो हैं 0.4 यानी कि 40 पैसे के मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, अब इसके लिए अब ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेशन कोई माइंड में करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर होता है तो आप वहाँ से कर सकते हैं कि 37 को जब आप 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 14.8 रुपीज़, यानी कि 14 रुपये 80 पैसे में आपके जो हैं कितने 370 ग्राम टमाटर आ जाएंगे। ओके, अब आते हैं हम तीसरे केस के ऊपर। तो अब थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस में क्या होता है, देखो वही ये आपके पास 40 रुपये के हिसाब से आपको 1 किलो टमाटर मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, अब सोचो अब यहाँ पे आप 1 ग्राम कैसे बनाएंगे इसका। तो 1 ग्राम बनाने के लिए बहुत सिंपल है कि अब आपको यहाँ पे 1000 से इसको भाग करना पड़ेगा, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, और इस तरफ भी आपको इसको 1000 से भाग या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब क्या आ गया आपके पास, तो यहाँ पे देखो 1000 ग्राम है और 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 1 ग्राम हमारे पास रह गया यहाँ पे। ठीक है, तो 1 ग्राम, और यहाँ इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, देखो अब मैच करवाने की बारी आ गई। यहाँ पे आ गया आपके पास 4/100 है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं इसका। ठीक है, देखो इसको समझ सकते हैं आप कि मान लो आपके पास कोई 4 चीज़ें हैं वो 100 लोगों में डिवाइड हो रही हैं। ठीक है,
ओके, जैसे ये देखो 0 के साथ 4 मैच हो गया, अब 0 के साथ कोई नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 1 के प्लेस पे आ जाएगा आपके पास पॉइंट। इसका मतलब है 0.04 रुपीज़ जो है आपके पास 1 ग्राम टमाटर जो है इतने के मिल रहे हैं। अब 0.04 कितना हुआ, ये हुआ आपके पास 4 पैसे। ठीक है, तो 4 पैसे में आपको 1 ग्राम टमाटर मिल रहे हैं। ठीक है, अब मान लो आपको लेने हैं यहाँ पे 375 ग्राम। आपके जो आपने शॉपकीपर से 375 ग्राम टमाटर अगर लिए हैं तो क्या करना पड़ेगा, देखो 1 से आपको जो है किसकी मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, तो 1 के साथ आपको जो है मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। इधर मैं इसको यहाँ साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो 1 के साथ आपको मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी किसकी, 300 यानी 375 की मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे करवानी पड़ेगी। ठीक है, और वही 375 की मल्टीप्लाई आपको 0.04 से भी करनी पड़ेगी। ओके, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 375 ग्राम जो टमाटर हैं आपके, 375 को जब आप 0.04 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाते हैं आपके 15 रुपये। ठीक है, तो यानी कि 15 रुपये में जो है आपके 375 ग्राम टमाटर आ गए। ठीक है, अब आप मतलब कैसे चेक करेंगे कि जो शॉपकीपर ने जो आपको सामान दिया वो बिल्कुल सही वैल्यू पे दिया है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि जितने भी रुपए में आपकी 1 किलो की जो भी सब्ज़ी है, ठीक है, उसको आप 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और ये आप अपने फ़ोन में कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जितने भी ग्राम का आपने सामान लिया है, ठीक है, उससे उसकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे हमने अभी यहाँ पे 40 को डिवाइड किया 1000 से, ठीक है, जिससे आपका क्या आ गया यहाँ पे 0.04 रुपीज़ आ गया। ठीक है, अब आप चाहे 850 ग्राम ले रहे हैं, आप 847 ग्राम ले रहे हैं, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इससे आपको लग जाएगा पता कि आपके साथ कुछ भी मतलब गलत नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।